नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आज का वो दिन है जब हर्षदेव सिंह और मंजू सिंह, उनकी धर्मपत्नी, आज वापस पैंथर पार्टी को इन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया है और पार्टी को फिर से रिवाइव करने की बात जो है वो कही है। हमारे साथ यहाँ पर मंजू सिंह मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मंजू जी, ये बताएं कि जो पार्टी को छोड़ने के क्या कारण बने थे और आज फिर से वापस जो आप पैंथर पार्टी में वापस ज्वाइन हुई हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। पार्टी को तो कोई छोड़ना नहीं चाहता था, पर तब शायद कुछ हालात ऐसे थे, साजिशें हुई पार्टी को तोड़ने की, और कुछ ऐसे उस वक्त हालात हो गए थे कि पार्टी को छोड़ना तब ज़रूरी हो गया था। पर ये अपना घर है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जितने भी हमारे बड़े थे, हम सब ने बड़ी मुश्किल से इस पार्टी को चलाया। एक पौधे की तरह, जैसे पौधे को सींचते हैं, वैसे इस पार्टी को खड़ा किया है। और सबको बड़ी एक दुख भी था कि पार्टी ख़त्म हो गई है और पार्टी को दोबारा संभालिए। लोगों का प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था कि आप दोबारा अपनी पार्टी में आइए। और हम तो कहीं गए ही नहीं थे, क्योंकि गए भी थे तो दिल तो यहीं पे था, क्योंकि जब कोई घर को छोड़ के बाहर जाता है तो थोड़ी देर उसको बाहर का अच्छा लगेगा, पर जब वो वापस अपने घर में आता है तो उसको एक सुकून मिलता है। तो आज वही दिन है, सुकून मैं कहती हूँ कि आज हमें मिला है। आज हम अपने घर में, अपनी पार्टी में वापस आए। हर्षदेव सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो आप में भाजपा का जो है विरोध नहीं करने दिया जाता था, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, वो तो जो ये सेंटर्स की पार्टी होती है, यहाँ हर जो भी बात करनी है पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। ये तो हर जगह होता है, कोई भी नेशनल पार्टी में जो भी हो गया वो अपने तरफ से तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सिर्फ उसको एक पार्टी से पूछना पड़ता है। और ये जो है हमारी अपनी पार्टी है, तो हम यहाँ से लोगों की बात को उठा सकते हैं, लोगों के जो मसले हैं वो उठा सकते हैं, और बेबाकी से यहाँ पे हम अपने घर में, अपनी पार्टी में बात कर सकते हैं। वैसी बात हम दूसरी पार्टी में नहीं कर सकते। 1 अप्रैल 2023 से जो है जम्मू कश्मीर में अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने जा रहा है। इससे पहले लैंड एवैक्यूएशन का भी मुहिम चली। ये सब जो चीज़ें कुछ ही महीनों में घटी हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों को जब कहते थे ना, हर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, तो ये हर घर मोदी जी पहुंच गया। एक वो कहते हैं ना, जो ये इन्होंने जो दुकानें, जो लोगों की ज़मीनें जो लोगों की खाली करवाई हैं, तो इसी माध्यम से घर घर मोदी जी पहुंच गए। और लोगों को अब पता चल गया कि हमने इनको इतने वोट दिए और वोट के बदले में लोगों को क्या मिला। क्योंकि आप देख लीजिए, अब जैसे प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया, 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा, इसका नुकसान जो है सबको होगा। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो अमीर है उनको होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ तो उनके पास ही ज़्यादा है ना। गरीब लोगों के पास तो ज़मीन थी, वो तो उन्होंने पहले ही खाली करवा दी है। और जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके पास तो बिल्कुल छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे घर हैं, और ज़मीन जो शायद उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, उनकी खाद चराई होती है, जो वो ज़मीन होती है, वो उनके बुज़ुर्ग कब से 70 सालों से वो ज़मीन उनके पास है, और वो ज़मीन भी अब उनसे खाली करवाई जा रही है। और प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। इससे पहले दूध पे टैक्स लग चुका है, दही पे टैक्स लग चुका है। जब मोदी सरकार शुरू में आई तो GST तब लग गया था, और मुझे रही से एक असर है, वो आने वाले टाइम में ये पूरी कर देंगे। तो पैंथर पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? पैंथर पार्टी क्या इसे लेकर कुछ करने जा रही है अब आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि टैक्स तो सरकार का राइट है, वो तो लगाएगी, तो अब पैंथर पार्टी जनता को कैसे रिलीफ दिलाएगी? नहीं, सरकार का राइट नहीं है। ये सरकार होती तो अब सोचते कि सरकार का राइट है। ये तो एक LG के माध्यम से यहाँ पे सरकार चलाई जा रही है। इनको वो करवाइए ना, इलेक्शन करवाइए, उसके बाद जो सरकार आई वो जो टैक्स लगाने वो लगाए, पर पहले इलेक्शन तो करवाइए। 8 साल हो गए हमारी स्टेट में, हम लोग ऐसे ही हैं। मतलब जो जितने भी लोग हैं उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। अगर कोई किसी का लीडर होता है तो अपनी आवाज़ को अपने लीडर तक पहुँचाता है, वो ऊपर तक पहुँचाते हैं, पर है ही नहीं कुछ भी। ऐसे ही सरकार चल रही है, इसको तो सरकार नहीं कह सकते ना। ये तो लोगों के ऊपर तानाशाही, जो कहते हैं कि तानाशाही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंजू सिंह जी, जिन्होंने कहा दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक तानाशाही के तहत जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल चुनिंदा सरकार नहीं है, और चुनिंदा सरकार का ही राइट बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों पर टैक्स लगाने का। तब मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।